बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ सजाद अली। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे लिंक्स किस तरह से लगाए जाते हैं, या सिंपली हाइपर लिंक किस तरह से लगाए जाते हैं, या हाइपर टेक्स्ट किस तरह से लगाया जाता है। ये सब एक ही चीज़ है, लिंक, हाइपर लिंक या हाइपर टेक्स्ट। अब हाइपर लिंक बेसिकली एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करने के लिए यूज़ होते हैं। अब जिस तरह ये आपके पास OLX का होम पेज है सामने। अब इसमें यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे पेजेस लिंक हैं। यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ क्लिक करूँगा तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इन सब पर हाइपर लिंक्स लगे हुए हैं। यहाँ भी हाइपर लिंक लगा है, यहाँ भी। अब हाइपर लिंक की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप देखें अभी माउस का एरो बिल्कुल नॉर्मल एरो है। जैसे ही मैं एरो इस पिक्चर के ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो एरो की शेप चेंज हो जाती है, हैंड के शेप में आ जाता है एरो। ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हाइपर लिंक लगा हुआ है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ भी हाइपर लिंक है, यहाँ भी हाइपर लिंक है, यहाँ भी हाइपर लिंक है। ये सब क्या लगे हुए हैं? हाइपर लिंक, मतलब दूसरे पेजेस अटैच किए हुए हैं इस पेज में। अब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि ये हाइपर लिंक किस तरह से लगाए जाते हैं और इसके लिए कौन सा टैग यूज़ होता है और दूसरे पेजेस किस तरह से अटैच किए जाते हैं कोडिंग के ज़रिए। तो सबसे पहले आप आ जाइए हमारी Notepad++ में। तो जब हम हाइपर लिंक लगाते हैं उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं ए का। इसको कहते हैं एंकर टैग। क्या कहते हैं इसको? एंकर, ACNANCHOR, एंकर टैग। तो हम हाइपर लिंक लगाने के लिए एंकर का टैग यूज़ करेंगे। एंकर टैग ओपन और एंकर टैग क्लोज़। अब इसके अंदर हाइपर लिंक लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हाइपर लिंक लगाना चाहते हैं फेसबुक का। फेसबुक, हमने यहाँ पे फेसबुक लिख दिया और यहाँ पे एंकर टैग में हम एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे फेसबुक के एड्रेस का। अब एट्रीब्यूट क्या होगा? HREF, मतलब H से हाइपर लिंक, REF से रेफरेंस। अब हम इस फेसबुक का रेफरेंस लिंक दे देंगे, मतलब उसका URL दे देंगे। यहाँ पर URL क्या होता है ये मैंने शुरू की वीडियोस में आपको बता दिया था। अब हम यहाँ पर इसका URL देंगे HTTP, मतलब इसका हम एड्रेस लिखेंगे पूरा, www.facebook.com। तो व्यूवर्स, हमने यहाँ पर एक हाइपर लिंक लगा दिया फेसबुक का। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको हम अब ओपन करते हैं ब्राउज़र में। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं जो हमने हाइपर लिंक लगाया था फेसबुक का वो यहाँ पर शो हो रहा है। और जब हम इस पर माउस लेकर जा रहे हैं तो हमारा माउस जो है वो उसकी भी शेप चेंज हो रही है। इसकी शेप चेंज हो रही है तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इस पर हाइपर लिंक लग चुका है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आप देखें हमारे पास फेसबुक का पेज सामने आ गया, मतलब हमने अपने पेज के साथ फेसबुक को अटैच कर दिया है। यहाँ पर लिंक लग गया। लिंक की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जैसे ही हम अपना माउस का एरो लेकर जाएंगे तो वो हैंड शेप में आ जाएगा। तो अब आ जाएं आप दोबारा अपने नोटपैड में। अब ये जो हमने लिंक लगाया फेसबुक का, इसको कहते हैं ग्लोबल लिंक। क्या कहते हैं इसको? ग्लोबल लिंक। इस लिंक को कहते हैं ग्लोबल लिंक। फेसबुक का लगा लें आप या गूगल का लगा लें, ये सब क्या है? ग्लोबल लिंक है। मतलब हम अपनी वेबसाइट से बाहर जाकर कोई और वेबसाइट लेकर आ रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर इस लिंक के ज़रिए। इसे कहते हैं ग्लोबल लिंक। अब इसी तरह अगर आप अपने ही कोई बनाया हुआ पेज अटैच करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक पेज बनाया है लिस्ट के नाम से, जो हमने इससे पहले वीडियो में लिस्ट वगैरह बनाई थी, उसका पेज मेरे पास सेव है। हम इस पेज को अटैच करना चाहते हैं हाइपर लिंक वाले पेज में, ये जो अब बना रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एंकर का टैग देंगे, रेफरेंस। अब देखेंगे इसका नाम क्या है पेज, इसका हमने जो पेज अटैच करना है उस पेज का नाम देखेंगे हम। उस पेज का नाम है लिस्ट।
और ये HTML का पेज है। यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे list.html, मतलब जो लिस्ट के नाम से पेज है वो अटैच करवा दो यहाँ पर। और यहाँ पर हम कोई भी कंटेंट लिख देंगे जो हमारे वेब पेज पे शो होगा, जिस पे क्लिक करने से हमारे पास ये पेज आ जाए। हम यहाँ पर लिख देते हैं लिस्ट पेज और एंकर को क्लोज़ कर दिया। व्यूवर्स आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ list.html लिखा है। वो इसलिए लिखा है क्योंकि जो मैं HTML पेज अभी बना रहा हूँ और जो लिंक कर रहा हूँ वो दोनों एक ही फ़ोल्डर में पड़े हुए हैं। अगर आपका लिंक करने वाला पेज किसी और फोल्डर में हो, D ड्राइव में हो या E ड्राइव में हो, तो आपने पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है। इसमें पूरा एड्रेस लिखना है, जब D ड्राइव के अंदर कौन सा फ़ोल्डर है और कौन सी फ़ाइल है वो पूरा लिखना है। इसलिए सबसे सिंपल ये है कि आपने जिस भी फ़ोल्डर को या जिस भी फ़ाइल को लिंक करना है उसको आप उठाकर एक ही फ़ोल्डर में रख लें, तो फिर आपको एड्रेस ज़्यादा बड़ा नहीं देना पड़ेगा यहाँ पर। तो व्यूवर्स यहाँ मैंने अपना पेज लिंक कर दिया यहाँ पर। तो अब इसको हम सेव कर देंगे Ctrl+S, और अब देखते हैं यहाँ पर, इसको रिफ़्रेश किया, यहाँ देख सकते हैं आप एक और लिंक आ गया पेज, लिस्ट पेज के नाम से। हम इसको सेकंड लाइन पे ले आते हैं। सेकंड लाइन पे लाने के लिए हम टैग यूज़ करते हैं BR का। सेव किया इसको। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं मैंने 2 लिंक्स लगा दिए अपने पेज में, एक फेसबुक का लिंक लगा दिया और एक अपने ही पेज का लिंक लगा दिया जो पहले से मैंने सेव किया हुआ था। तो फेसबुक का लिंक तो मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया, ये काम कर रहा है। तो अब इसको चेक करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरा जो पहले से पेज बना हुआ था वो हमारे सामने ओपन हो गया। मतलब जो मैंने पहले पेज बनाया था वो भी पेज अपने इस पेज में लिंक कर दिया है। मैंने 2 पेजेस लिंक कर दिए हैं इसमें। तो व्यूवर्स ये जो लिंक लगाया हमने फेसबुक का, इसको हम कहते हैं ग्लोबल लिंक। इसे क्या कहते हैं हम? ग्लोबल लिंक। लेकिन जो अपने ही पेज का मैंने लिंक लगाया है उसको हम कहते हैं लोकल लिंक। मतलब अपनी ही वेबसाइट में अपने ही पेज का कोई भी लिंक लगा दो, उसको हम कहते हैं लोकल लिंक। ये लिंक्स की टाइप हैं, ग्लोबल लिंक और लोकल लिंक। तो व्यूवर्स अगर आप कोई पेज और अटैच करना चाहते हो अपनी वेबसाइट में, अपने वेब पेज पे, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने यहाँ एक पिक्चर रखी हुई है अपने फ़ोल्डर में कैट के नाम से, उसमें एक बिल्ली का बच्चा है छोटा सा। अब मैं इसको अटैच करना चाहता हूँ अपने पेज में। मैं चाहता हूँ अपने पेज में एक लिंक लगा दूँ, उस लिंक पे क्लिक करूँ तो ये पिक्चर मेरे सामने आ जाए। तो सबसे पहले आपने उस पिक्चर का नाम देखना है। उस पिक्चर का नाम देखने के बाद उसका फॉर्मेट देखना है। फॉर्मेट है ये .jpg, क्योंकि ये लिंक करने के लिए आपको काम आएगा। अब आप आ जाएं अब नोटपैड में, यहाँ से लाइन ब्रेक करें DR। यहाँ पर एक लिंक और लगाएंगे हम href। तो हमारी पिक्चर का क्या नाम था? cat.jpg। तो यहाँ पर आप कोई भी कंटेंट दे दें जो आप चाहते हो कि आपके वेब पेज पे शो हो लिंक की शक्ल में। हम यहाँ पे लिख देते हैं कैट और एंकर को क्लोज़ कर देना है हमने। तो व्यूवर्स एक लिंक और लगा दिया मैंने, इसको अब सेव किया और ब्राउज़र में आ जाएं। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं 3 लिंक आपको वेब पेज पे नज़र आ रहे हैं। इनमें से एक लिंक जो है वो ग्लोबल लिंक है और ये दोनों लोकल लिंक्स हैं। तो ये दोनों लिंक मैंने आपको चेक करवा दिए हैं, फेसबुक भी चेक करवा दी है ओपन करके और लिस्ट वाला पेज भी चेक करवा दिया है। अब देखते हैं हमारी पिक्चर ओपन होती है या नहीं। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं हमारे तीनों लिंक काम कर रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक ओपन हो जाएगी हमारी। ये देख सकते हैं आप, फेसबुक का पेज आ गया हमारे सामने। और इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमने पहले से पेज बनाया हुआ था लिस्ट वाला, वो पेज आ गया हमारे सामने। और यहाँ पे हमने पिक्चर अटैच की हुई है एक अपने वेब पेज में। तो व्यूवर्स ये हैं हाइपरलिंक्स, बहुत सिंपल हैं ये। आपने सिर्फ इनको याद रखना है, इन पे प्रैक्टिस करनी है डेली। तकरीबन आधा घंटा दें, ज़्यादा टाइम ना दें, आधा घंटा दें। इंशाल्लाह विथिन 1 मंथ आप ख़ुद से कोडिंग करना शुरू कर देंगे। कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ थोड़ा आपने अपना दिमाग यूज़ करना है। तो व्यूवर्स उम्मीद है कि आपको हर लिंक्स समझ में आ गए होंगे। हाइपर लिंक कितने टाइप के हैं, वो किस तरह से लगाए जाते हैं।
व्यूवर्स, इस लेक्चर के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो, वो भी कुछ सीखें फ्री में। ओके व्यूवर्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।